अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जमहूरियत के हवाले से ऐसे तमाम जो ताउन हमने जिसका के वादा किया था हुकूमत से वो हम देते रहेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा अब वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म देगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का वजारत छोड़ने का ऐलान। कहते हैं मेरा काबीना में बैठना बेसूद है, अवाम परेशान हो और मैं वजारत में बैठूं ये बहुत मुश्किल है। वफाकी हुकूमत के साथ सिंध के हुकूक के लिए मुआहदा किया था, 17-18 माह में एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं हो सका। वादे के मुताबिक हुकूमत से ताउन जारी रखेंगे। हमने वजारत के लिए फरोग नसीम का नाम नहीं दिया था, हुकूमत ने अपनी जरूरत के तहत फरोग नसीम को काबीना में शामिल किया, वो काबीना में रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान का गवर्नर सिंध से राबता, एमक्यूएम के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। जरा के मुताबिक वजीर आजम ने कहा एमक्यूएम हुकूमत की बेहतरीन और बाएतमाद इत्तेहादी है। एमक्यूएम के मुतालबात जायज किए गए, तमाम वादे पूरे करेंगे। कराची की अवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया है, ठेस नहीं पहुंचाएंगे। कराची माशी हब है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। एमक्यूएम से बातचीत के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में जहांगीर तरीन, असद उमर भी शामिल। गवर्नर सिंध कहते हैं दोनों जमातें बैठकर मामलात हल कर लेंगी। सिंध में गवर्नर की तब्दीली की आवाजों से मुतालिक सवाल पर कहते हैं मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं आई। आज होने वाली पेशरफ्त से अगले 3 से 6 माह में हुकूमत खत्म हो सकती है। वजीर आजम का एमक्यूएम को मनाने का टास्क बेसूद साबित होगा। एमक्यूएम दोबारा इत्तेहादी बनी भी तो जल्द साथ छोड़ जाएगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की पेशगोई। कहा इन हाउस तब्दीली की कोशिश करना हमारा कानूनी हक है। अवाम का महंगाई की वजह से बुरा हाल हो चुका है। पीटीआई जितनी जल्दी कौम की जान छोड़ दे मुल्क के लिए उतना ही अच्छा है। राना सनाउल्लाह अपोजिशन में है, वो तो हुकूमत जाने की ही बात करेंगे। हुकूमत कायम और मजबूत है, 2020 में इलेक्शन वाली कोई बात नहीं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि अपोजिशन के ख्वाब देखने और ख्वाहिशात पर तो पाबंदी नहीं लग सकती। सदियों से तबाह हाल लाड़काना के हालात, पाक सरजमीन पार्टी बदलेगी। अनीस कायम खानी ने कहा है कि लाड़काना में आवाम एड्स और कुत्ते के काटने से मर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान बेहिसी की तस्वीर बने हैं। पाक सरजमीन पार्टी भाई को भाई से मिलाने की सियासत कर रही है। 24 जनवरी को बाग जिना चौक लाड़काना में जलसे का ऐलान। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, मुल्क में इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा अगले 10 साल में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा मजहबी इंतहा पसंदी है। जहां दूरबीन से चांद देखने पर हलाल हराम का मुबाहिसा हो जाए वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कहते हैं आर्मी चीफ की तौसीह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था, इदारों के दरमियान खलीज नहीं रख सकते। नैब कवानीन की तब्दीली में एनआरओ मौजूद है। हुकूमत की एनआरओ से मुताल्लिक ना का मतलब हाँ ही है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को निशाने पर रख लिया। कहा जो पहले अवाम को ताकत का सरचश्मा समझते थे अब वो किसी और को ताकत का सरचश्मा तस्लीम कर चुके हैं। बोले कब्र में सुकून पाले वाले बयान से वाज़ेह है कि हुकूमत से खैर की उम्मीद न रखी जाए। वफाकी वजीर रेवेन्यू हम्माद अजहर ने आइंदा महीनों में महंगाई कम होने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वजीर आजम कह चुके कि 2020 डिलीवरी का साल होगा। हुकूमत की कोशिश है कि बिजली और गैस सारिफीन पर कीमतों का बोझ कम हो सके। सरमायादार पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। रेवेन्यू में 17% इजाफा हुआ।
FATF में पाकिस्तान की सूरत हाल पहले से बेहतर है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खत्म कराने का मिशन। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान पहुंच गए। मशहद में रोजा इमाम रजा पर हाजिरी दी, नवाफिल अदा किए। वजीर खारजा की गवर्नर मशहद से मुलाकात, ज़ाहिरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम पर इजहार तशक्कुर। वजीर खारजा ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा कल सऊदी अरब और 15 जनवरी को अमरीका पहुंचेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी मुजाहिरीन को खिराज तहसीन। ट्विटर पर फारसी में पैगाम, कहा बहादुर ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की लाहौर में गुफ्तगू, कहा 2020 तब्दीली नहीं तरक्की का साल है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। उम्मीद है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जरूर पाकिस्तान आएगी। मेहमान टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। खेल में सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए। फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस लोड शेडिंग, कहीं प्रेशर में कमी का सामना। कराची समेत सिंध भर में 4 दिन बाद खुलने वाले CNG बंद होने में 1 घंटा बाकी। CNG स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रहीम यार खान में टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे करने वाला तैयारा फनी खराबी की वजह से गिर के तबाह। तैयारे में सवार महकमा प्लांट प्रोटेक्शन के दोनों पायलट्स जाँ बहक। गुजरात के इलाके कोटला में शॉर्ट सर्किट के बाद घर में आग लग गई। दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। मरने वालों में माँ बाप, 2 बेटे 2 बेटियां शामिल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की इब्राहिम हैदरी में गुर्बत की वजह से खुदसूजी करने वाले मीर हसन के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वर्सा को 2.5 लाख रुपए नकद इमदाद भी फराहम की। गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 7वें रोज भी जारी। बंदरगाहों से माल की तरसील बंद, बरामदी और दरामदी सामान की तरसील मुअत्तल। गवर्नर सिंध से ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स का कल से अंदरूनी मुल्क बस सर्विस बंद करने का ऐलान। बरतानवी शाही खानदान में दरार। शहजादा विलियम शहजादा हैरी की अलहदगी पर गमजदा, कहा सारी जिंदगी छोटे भाई का ख्याल रखा, अब हैरी को नहीं समझाया जा सकता। हैरी और मेघन को जल्द गलती का एहसास होगा। मलका बरतानिया ने कल अहले खाना को अहम इजलास के लिए तलब कर लिया। और वफाकी हुकूमत के ताल्लुकात में दरारें पड़ने लगी। गुज़िश्ता दिनों शीरो शक्कर नजर आने वाली जमातों के दरमियान इख्तलाफात सामने आने लगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खुद को काबीना में बेसूद करार देते हुए वजारत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। हमने हुकूमत का साथ हुकूमत बनाने में दिया था। हम अपना इधर से ताउन हम वापस नहीं ले रहे और जमहूरियत के हवाले से ऐसे तमाम तो ताउन हमने जिसका के वादा किया था हुकूमत से वो हम देते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा अब वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। कराची में MQM के आर्जी मरकज बहादुराबाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का फैसला कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों की बेहतरी के लिए किया गया था। 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का कयाम तो दूर की बात 1% भी काम शुरू नहीं हो सका है। 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों के अवाम, जैसे कि हैदराबाद जिसको क्योंकि सिंध का तीसरा बड़ा शहर था, 70 साल से
उसके पास एक यूनिवर्सिटी हम उसको नहीं दे सके। पूरा पाकिस्तान किसी वक्त में पाकिस्तान का दूसरा या तीसरा बड़ा शहर था टैक्स देने के हवाले से भी। उस यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से भी एक नुक्ता था कि कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन वो कागजों की हद तक ही महदूद रही। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वफाकी वजीर बराए कानून बैरिस्टर फरोग नसीम का नाम MQM ने वजारत के लिए नहीं दिया था। वफाकी हुकूमत ने कानूनी मामलात में बेहतरी के लिए बैरिस्टर फरोग नसीम का इंतखाब किया था। फरोग नसीम बदस्तूर वजारत के फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि MQM वफाकी हुकूमत की बेहतरीन और बाएतमाद इत्तेहादी है। MQM के मुतालबात जायज हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने MQM मुतालबात को दुरुस्त करार देते हुए अपनी इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का फैसला कर लिया। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कराची मौशी हब है, इसे किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते। कराची के अवाम ने तहरीके इंसाफ पर एतमाद किया है, उसे ठेस नहीं पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से टेलीफोनिक राब्ता किया और सिंध के मुकामी लीडरशिप को भी MQM क़यादत से मुलाकात करने की हिदायत की गई। खबरें और भी हैं जो शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।